कैमरे की आंख में आंख डाल के आंख में आंख मिलेगी भाई, चीर देंगे आंख को। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो ये है कि नेपरा ने जो टैरिफ बढ़ा दिया है कि इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी और बाकी जो वापडा की इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी, तो जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसकी क्या वजूहत है और क्या ये पीछे जो IPPs हैं उनको भी बढ़ा रहे हैं, उनको भी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, या सिर्फ कंज्यूमर की इलेक्ट्रिसिटी ही महंगी से महंगी करते जा रहे हैं? तो जी बताइए क्या ख्याल है आपका और क्या मैकेनिज्म इन्होंने सेट किया हुआ है और क्या इन्होंने टैरिफ रिवाइज करे हैं IPPs के भी कि नहीं? देखें, एक बात मैं क्लियर कर दूं, हम पहले भी वीडियोस में करते रहे कि जो हम बात कर रहे थे कि इन द एंड यही होगा कि जो नेपरा है वो आपके रेट्स गिरा देगी, पर पाकिस्तान अभी करीब में भी उस तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हमारा तो शॉर्टफॉल ही बहुत है। और शॉर्टफॉल के बाद हमें अपने जो फर्नेस के पावर प्लांट्स हैं उसको हमें शिफ्ट करके रिन्यूएबल्स पे लेके आना है ताकि हमारी सस्ती बिजली बने। उसके बाद जाके कहीं आपको रेट्स कमी की तरफ हम जाते हैं, तो इसमें तो अभी बहुत दूर की बातें हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि रेट इस टाइम पे बढ़े हैं नेपरा की तरफ से, वो सिर्फ कंज्यूमर के लिए ही नहीं बढ़े, जो नेपरा को जो IPPs बेच रही हैं उनके भी बढ़ाए हैं। और अगर आप नेपरा की साइट पे जाके देखें तो बहुत सारे IPPs को तो उन्होंने 39 से 40 रुपीज़ पर किलोवाट आवर भी दिए हैं। तो जो एवरेज यूनिट कुछ का 19 रुपये सेट था, उन पे 20 रुपये बढ़ा के उनको 39 रुपीज़ दिए हैं, कुछ का 32 रुपीज़ आए। डिफरेंट वेरी करता है कि उनके लोन टर्म्स किस तरह के हैं और उन पे इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, और इंटरनेशनल लोन्स हैं या लोकल लोन्स हैं, तो सारी डिफरेंट उनकी जो पैरामीटर्स हैं उसको देखते हुए उन्होंने उसके रेट्स बढ़ाए हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि जब नेपरा रेट बढ़ाती है बिजली के, तो IPP से जो खरीदती है उसके रेट भी साथ बढ़ते हैं, सिर्फ हमारे ऊपर लोड नहीं डालती। तो इसमें बेनिफिशियल सिचुएशन क्या हुई कि हम यूज़ तो हमें करना ही करना है बिजली, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट भी और एज ए होम ओनर भी, पर अगर हम गवर्नमेंट को और नेपरा को बिजली बेचेंगे उसमें भी हमें इस टाइम पे ठीक ठाक फ़ायदा होगा। आज के डॉन के अखबार में था कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पावर सेक्टर होगा, वो भी रिन्यूएबल वाला, इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, क्योंकि पाकिस्तान को मैसिवली उसकी तरफ चेंज होना है। सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि आपको एज अ होम ओनर तो आपका बिजली का तो बिल आना ही आना है। आप अगर बिगर पिक्चर को छोड़ के अपनी स्मॉलर पिक्चर पे नज़र डालें तो आपका अगर 50,000 का बिल आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी का पर मंथ, तो आपका बिल 1,20,000 तक भी आ रहा है उसी होम ओनर का, अगर वो उतने ही यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। उसकी वजह ये भी है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी भी हुई है क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी बढ़ी है, प्लस आपके बिल्स में टैक्सेस भी लग के आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट का गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि हमने इतने टैक्सेस अचीव करने हैं वो बिजली के बिलों से भी वसूली कर रहे हैं। तो एज अ होम ओनर आपको कलेक्टिव नुकसान ही हुआ है, आपके बिल में 2 से 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। उसको अगर आपने ओवरकम करना है तो आपके पास 2 ही मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 ये है कि आप अपनी कंजम्पशन कम कर दें। तो आप जो अपनी कंजम्पशन कम कर सकते हैं, अगर आप 1000 यूनिट महीने में कंज्यूम करते हैं, आप उसको कम करके 500 यूनिट पे ला सकते हैं, 400 यूनिट पे ला सकते हैं। उसमें एक लोअर थ्रेशोल्ड आपका आएगा। आप एफिशिएंसी अपनी बढ़ा सकते हैं कि वो चीज़ें चेंज करवा लें जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, उनको एफिशिएंट करवा लें, प्लस बेजा बिजली को ज़ाया करना छोड़ दें, तो आप उसमें से अपनी बचत कर सकते हैं। उसके बाद आप एक लोअर थ्रेशोल्ड पे आगे फंस जाएंगे कि आप उससे कम बिजली नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास दूसरा मैकेनिज्म ये है कि आप एक सिस्टम लगवाएं सोलर, जो आपको दिन में बिजली दे और शाम में आपको बैटरीज के थ्रू दे, प्लस वो नेट मीटरिंग भी करता हो ताकि वो के इलेक्ट्रिक वापडा को एक्स्ट्रा बिजली सेल करके आपका बिल में ज़ीरो कर दे। तो एज अ होम ओनर आपके पास यही मैकेनिज्म है कि आप अपने बिल को ज़ीरो इसी तरह कर सकते हैं और आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। कुंडा लगा लेना कोई मैकेनिज्म नहीं है, चोरी कर लेना बिजली का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये सब गले पड़ने वाली बातें हैं और वैसे भी ये गलत बात है। आप चोरी करते हैं तो आप किसी और के हक पे डाका डालते हैं, कोई और आपका बिल पे करता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन तो कोई छूट नहीं देती, वो तो लाइन लॉसेज में डाल के फिर बाकी सब पे डिवाइड कर देती है। तो एज अ होम ओनर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप अपनी कंजम्पशन को भी स्ट्रीमलाइन करें, प्लस आप सोलर सिस्टम भी लगाएं ताकि आप भी एज अ होम ओनर अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ग्रिड को यूज़ करें एज अ बफर, और उसमें आप बिजली सेल करके अपना जो 1,00,000-1.25 लाख का बिल है उसको ज़ीरो कर लें। अब आपका जो 1,00,000-1.25 लाख का बिल है वो ग्रिड के ऊपर को बहुत ज़्यादा खातिर खा बोझ नहीं बनता। जो नेपरा ने भी 4-5 महीने पहले कहा था कि वो लोग जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू सोलर सिस्टम्स, वो उन लोगों पे ज़्यादती कर रहे हैं जो नहीं प्रोड्यूस कर रहे। तो क्योंकि अभी इनका चंक है ही बहुत कम, और जितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली, वो अगर उसकी हम नंबर निकालें इन मेगावाट आवर्स तो बहुत थोड़ा नंबर निकलता है, नॉट इवन 1% कंपेयर टू जितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं।
तो अभी वो सिनेरियो तो दूर दूर तक है ही नहीं। प्लस इस सिनेरियो को ओवरकम करने में अगर 5-10 साल 15 साल बाद ये सिनेरियो बिल्डअप हो जाता है कि ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हो गए हैं और कंज्यूमर्स कम हो गए, तो उसके मैकेनिज्म भी दुनिया ने बनाए हुए हैं। ये तो नेपरा की अगर कम ज़रफ़ी है और कम लॉन्ग साइटेड अप्रोच नहीं है तो ये फिर उनका मसला है। बाकी दुनिया ने इसके मैकेनिज्म निकाले हुए हैं कि ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को कैसे डिस्करेज करना है। अभी दुनिया में एक मुल्क था, मुझे नाम भूल रहा है, उन्होंने नेगेटिव बिलिंग करी है फॉर नेट मीटरिंग। जो वो कंज्यूमर्स जो वो प्रोड्यूसर्स घरों के लेवल पे जो प्रोड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, उनको नेगेटिव चार्ज किया है, उनको चार्ज किया कि आप ग्रिड में ना सेल करें क्योंकि हमें अभी जरूरत नहीं है दिन के वक्त। अच्छा, तो वो फॉर अ मंथ फॉर 2 मंथ्स कुछ ऐसे पीरियड्स भी आते हैं ऐसे मुल्कों में जहाँ पे उनका जो सारा का सारा सिस्टम है वो रियल टाइम में मॉडिफाई हो रहा होता है, ऑल्टर हो रहा होता है बेस्ड ऑन जो भी डिमांड और सप्लाई की गैप है। हमारा सिस्टम असल में रॉबस्ट नहीं है, हमारा सिस्टम एक कदीम ज़माने पे चल रहा है। इवन दो इसमें बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ला चुके हैं, बट स्टिल हमारा सिस्टम बहुत पीछे है। इसी की वजह से फिर हम आउटडेटेड रूल्स बना लेते हैं जो कि डिस्करेज करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन को। तो खैर ये एक बिगर पिक्चर है, इसमें किसी और दिन बात करेंगे। बट वो सिनेरियो भी बहुत दूर है कि एज अ होम ओनर आपने अपने घर के ऊपर सिस्टम लगवाया हो और ग्रिड आपको डिस्करेज कर दे और आपको उसका बेनिफिट ही ना मिल पाए। अगर ग्रिड आपको डिस्करेज कर भी देती है किसी भी उल्टी सोच की वजह से, आप फिर भी सेल्फ कंजम्पशन करके अपने बिल में कमी करके बचत कर सकते हैं। देखें इस टाइम पे के इलेक्ट्रिक जो आप जितनी कंजम्पशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 600 यूनिट आपने कंज्यूम करे और 1200 यूनिट्स आपने सेल करे के इलेक्ट्रिक को, तो 600 यूनिट जो आपने कंज्यूम करे के इलेक्ट्रिक ने वो आपको 24 रुपए के दे रही है, और जो 600 आपने उनको बेचे वो 24 रुपए के ही खरीद रही है के इलेक्ट्रिक। जो बकाया 600 आपने बेचे उन्हें वो 19 रुपए पे खरीद रही है। तो अगर 6 रुपए कम पे एक्स्ट्रा भी खरीद रही है तो आपको तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना। आपने जो यूज करे जितने की उसने बेची उतने के आपने यूज कर लिए, अब जो एक्स्ट्रा आपने बेचे उसमें भी आपको तो फायदा ही है। तो ये इस टाइम पे और फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, अभी ये विन विन सिचुएशन ही है होम ओनर्स के लिए भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, कि सोलर पे आए, खुद भी यूज करें और गवर्नमेंट के ऊपर जो इंपोर्ट पेट्रोल की इंपोर्ट का जो ऊपर पूरा भार पड़ा हुआ है वो भी कम होएगा, इसीलिए और कोई हल नहीं है। तो इट्स गोइंग नो वेयर इन द नियर फ्यूचर कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और के इलेक्ट्रिक कह देगी हमें आज से नहीं चाहिए, अभी बहुत टाइम है इस चीजों में। वो वही वाली बात है ना कि आप जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं उतने यूनिट्स वो आपसे उसी रेट पे खरीद लेते हैं जिस रेट पे आपको बेचते हैं ऑफ पीक टैरिफ पे। जो उससे ऊपर के यूनिट्स हैं उसकी बात हो रही है। अच्छा, उस पर भी बात ये हो रही है कि 25 से 30% आपको कम मार्जिन दे रहे हैं। अगर आपको वो फुल मार्जिन उठाना है तो फिर आप अपने घर पे बैटरीज लगवा लें, आप अपने ऑन ग्रिड सिस्टम को कन्वर्ट करवा लें हाइब्रिड में, तो फिर आप बैटरीज में स्टोर कर लें और रात के वक्त अपना ऑन पीक यूनिट की सेविंग कर सकते हैं। तो अगेन यू हैव दैट मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई आप बेचारगी में बैठे हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो बचत करने का, अपने बिल को जीरो करने का, आपके पास फुल ऑप्शन है। आप फुल ऑप्शन के थ्रू अपना बिल जीरो कर सकते हैं। इस बात पे डिस्कशन हो सकती है कि वो क्या आपको बेनिफिट वो क्या दे रहे हैं, और अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर आपको क्या बेनिफिट मिलता है। बट अगेन सेल्फ इंडिपेंडेंस की एक कॉस्ट है, हुएवर इज विलिंग टू बेयर दैट कॉस्ट उसको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है सेल्फ इंडिपेंडेंस का। बट अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में चाह रहे हैं कि मैं ग्रिड के साथ डिपेंडेंट रहूँ और ग्रिड को यूज़ करूँ एज अ बफर, तो देन अगेन दैट्स ऑलवेज अप टू यू। मेरे ख्याल इसको रैप अप करते हैं। आने वाली वीडियोस में आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो जनरेशन का मैकेनिज्म है वो कितना ओवर बर्डन हो रहा है जो सप्लाई कॉर्पोरेशंस है उनकी रिकवरीज के ऊपर। और इस इनएफिशिएंट सिस्टम की ही वजह से सर्कुलर डेट की क्रिएशन भी हो रही है, और सर्कुलर डेट एक मैसिव लेवल्स पे बलून कर रहा है और फटने वाला एक गुब्बारा बना हुआ है जो कि सारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के निज़ाम पे हावी होने में लगा है। तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं और एज अ होम ओनर, एज अ कंज्यूमर आप इस मामले से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू। वो इतनी बड़ी स्क्रीन में जब इतने बड़े बड़े मुंह देख रहे होंगे तो कौन सुनेगा।